सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रेस गॉड, लिखा है कि आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हम में से हर एक की आशा तभी बढ़ सकती जब पवित्र आत्मा हम पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा पाना बहुत अवश्य है, बहुत जरूरी है। और उसने कहा कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दफा एक लेडी थी और हम लोग उस इकट्ठा होके अपने चर्च के अंदर पूना में रोजाना प्रार्थना किया करते थे। और क्या हुआ कि वो लेडी पवित्र आत्मा के लिए पाना चाहती थी और भूखी प्यासी थी, लेकिन उसे पवित्र आत्मा नहीं मिलता था। क्या हुआ कि एक बहन उसके पीछे बैठी हुई थी और वो भी प्रार्थना कर रही थी कि इस बहन को तो पवित्र आत्मा से भर दे। और जब चर्च खत्म हुआ उसके बाद उस बहन से बात करी कि आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता। वो परमेश्वर ने मुझे बताया। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। उसने कहा कि ये जाके पहले अपनी सास से माफी मांगे तब मैं इसको पवित्र आत्मा से भरूंगा। उसने कहा कि देखो मैं तो सास के साथ बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जब आप कह रही हो तो अभी मैं जाके उससे माफी मांगू। हो सकता कभी मुझसे कोई गलती हो गई। और उस बहन ने जाकर उससे माफी मांगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब घर जाके प्रार्थना में ठहरी तो पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से क्या भर गई, पवित्र आत्मा से भरेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कोई ना कोई बात हमारे जीवन में होती है जो परमेश्वर को पसंदीदा नहीं है, वो आपको स्वयं बताएगा या किसी के द्वारा बताएगा, लेकिन उसे हमें एक्सेप्ट करना है, मानना है और उस पर अमल कर देना। वो अगर जाके उससे माफी नहीं मांगती तो उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें बिल्कुल अंदर से खाली होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब खाली होते तभी दूसरी चीज उस स्थान को ले सकती, उस जगह को क्या कर सकती, ले सकती। जब तक हम खाली नहीं है तो दूसरा शख्स उस जगह को नहीं ले सकता। खाली होना बहुत जरूरी। हमें अंदर से खाली होना है। हमें अंदर से क्या होना है, खाली होना है। और तो लिखा है इसीलिए तुम्हारी आशा क्या हो, बढ़ती जाए, तुम्हारी उम्मीद बढ़ती जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर हम देखते हैं आगे बढ़ना चाहते, पेट के काम तेरा बाप में जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम इन वचनों को ले लें ताकि हम परमेश्वर में आनंदित और मगन रहने पाए। उसका 13वां अध्याय उसके 52 वर्ष के ऊपर हम लोग जाना चाहते हैं। वहां पे लिखा है और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। हालेलुया। यीशु के चेले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लिखा है आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। मीन्स लगातार वो आनंदित होते चले गए। वो दुखों में भी रहे, कलेशों में भी रहे, मुसीबतों में रहे, परेशानियां भी उठाई, जिल्लत भी उठाई, काट में ठोके भी गए, लेकिन वो आनंदित रहे, खुश रहे। उन्होंने कभी भी उन दुखों को अपने ऊपर लिया, लेकिन उसमें वो आनंदित रहे। कभी भी परमेश्वर यहोवा के विरोध में नहीं गए। जब हमारे पर दुख मुसीबत आने लगती है तो हम परमेश्वर यहोवा के विरोध में जाते हैं। हम उसको कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपने आप को नहीं देखते, हम उसको गलत कहते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति। जब हमारा जीवन परमेश्वर में ठंडा होने लगता है तो क्या वचन में ठंडा होने लगता है तो तभी हम बैक होते हैं। तभी हम क्या होते हैं, बैक होते हैं, पीछे होते हैं। इसीलिए कहता तू हमेशा सरगर्म रहे। हालेलुया। तो सरगर्म रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। किसमें? परमेश्वर में रहे, तभी हमारा आनंद कंटिन्यूस में बढ़ता जाएगा। और हमारी आशा, हमारी उम्मीद हमारा परमेश्वर है। हमारी आशा, हमारी उम्मीद कौन है? हमारा परमेश्वर है। हम अपनी दृष्टि को परमेश्वर यहोवा के ऊपर लगा के रखें। उसे हमारी फिक्र है, उसे हमारी चिंता है। और वचन कहता आज भी प्रभु यीशु परमेश्वर से हमारे लिए विनती और निवेदन करने के लिए जीवित है। वो जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और इसलिए लिखा चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। और जहां पर भी गए हैं वहां सुसमाचार प्रचार करा, वहां शेखरम हुए। और इतना नहीं, उन शिष्यों के पैर रखने से वहां के लोगों ने भी पवित्र आत्मा को पाया। वहां के लोगों ने क्या करा?
पवित्र आत्मा को पाया, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। फिर हम अपने उद्धार में आनंदित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, हम अपने उद्धार में आनंदित होते हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में जाना चाहते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसके हम 3 पद के अंदर जाना चाहते हैं। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। प्रेस गॉड। हम देखते हैं वचन में लिखा तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने अभी देखा कि वो एक आनंद का कुंड है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा मैं जीवन का जल, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और नए नियम में हम देखते उसने पद के अंतिम दिन चिल्ला के कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्रोतों से जल भरोगे। परमेश्वर का धन्यवाद। और वचन में लिखा भजन संहिता में जो बैती नालियों के किनारे लगाया गया है उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। वो अपनी ऋतु में क्या होता है, फलता है, अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर का अपना समय है जब हमें अपने महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। हम अपनी ताकत से नहीं खड़े हो सकते, हम अपनी मर्जी से नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ये तभी होता है जब परमेश्वर की योजना कहता है तब चलते हैं, और जो जिस योग्य होता उसको उस स्थान पर ले जाता, उन्हीं जगहों पर ले जाता। और यहाँ पे क्या कहता है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। उस दिन तुम कहोगे, तुम यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो। उसकी स्तुति भी करो, उससे क्या करो, प्रार्थना करो। सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हमें उसके कामों की चर्चा करनी है। जो हमारे जीवनों में कार्य परमेश्वर करता है उसकी हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है, लोगों के मध्य में करनी है। यीशु मसीह ने कितना कहा लोगों से कि जाके तुम किसी से ना कहना, लेकिन उतना ही उसका यश क्या फैलता चला। लोग चुप रहने नहीं पाए, जाके बताते थे एक है प्रभु यीशु जो कि हमें शुद्ध करता, हमें चंगा करता। हमेशा का धन्यवाद। तभी तो हम देखते हैं यीशु की चर्चा जगह जगह होती थी परमेश्वर, और आज भी प्रभु यीशु की चर्चा होती है। और मोस्टली अगर आप जाएं तो नॉन क्रिश्चियंस के मध्य में बहुत चर्चा है, और वो हमारे प्रभु के और क्या करें, फिर रहे हैं, वो उद्धार का आनंद प्राप्त करें। और इसलिए कहा कि मैं अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने मुझे ना जाना ना पहचाना। अपनों के घर आया, मुझे लोगों उन्होंने ना जाना ना पहचाना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिन लोगों ने उसकी चर्चा सुनी, हम देखते हैं वो स्त्री जिसके अंदर 12 साल से लोग बहने का रोग था, वो क्या कहती थी, उसकी चर्चा सुन के क्या कहती थी, विश्वास के साथ आई और कहती थी यदि मैं पीछे से जाकर उसको उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उन्होंने उसकी चर्चा सुनी थी। यीशु की क्या करी थी, चर्चा सुनी थी। इसलिए हमें चर्चा करते रहना है, कंटिन्यू करना है। जब आप उसकी चर्चा लोगों के मध्य में करेंगे और उनके मध्य में जब आश्चर्य कर्म होंगे तो परमेश्वर की ओर सब लोग फिरेंगे, सब लोग क्या होंगे, फिरेंगे। लेकिन मुझे और आपको एक कार्य करना जरूरी है, प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है हमें लोगों को जाके क्या करना है, बताना, लोगों को बताना। जब आप बताएंगे तभी तो उनका विश्वास बढ़ेगा। और इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी टेस्टमनी दीजिए, आप अपनी टेस्टमनी दीजिए, गवाही दीजिए। गवाही देना बहुत जरूरी है, और जिसके जीवन में गवाही होगी तो वो तो गवाही दे सकेगा, और जिसके जीवन में गवाही है ही नहीं तो क्या गवाही देगा। इसलिए हमें प्रतिदिन कहना चाहिए परमेश्वर एक नया अनुभव तेरी ओर से आज मेरे जीवन में। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 एक्सपीरियंस अनुभव प्रतिदिन हमारे जीवन में होने चाहिए। किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। जब वो 7 आश्चर्यकर्म का वर्ड आप रविवार को टेस्टमनी में खड़े होकर कहेंगे 7 दिन के बारे में कि सोमवार को ऐसा करा, मंगल को ऐसा करा, बुध को ऐसा करा, बृहस्पति को ऐसा करा, फ्राइडे को ऐसा करा, सैटरडे को मेरे जीवन परमेश्वर ने ऐसा कार्य करा, और इतवार को आप खड़े होकर 7 दिन की टेस्टमनी देंगे। हालेलुया। तो क्या होगा, लोग का विश्वास हमारे परमेश्वर में बढ़ेगा।
हमारे परमेश्वर में क्या होगा, बढ़ेगा। यीशु मसीह तब तक चुप नहीं रहा जब तक वो स्त्री सामने नहीं आई। सामने नहीं आई, क्या कहता था, किसी ने मुझको छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ, मेरे अंदर से सामर्थ। जब प्रभु किसी को चंगा करता है या किसी को आशीषित करता है, उसे पता होता है कि आज मैंने सिस्टर एस्टर को क्या आशीष दी है, इसके शरीर में क्या रोग था, मैंने उसको किस रोग से छुटकारा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मतलब उसे सब पता है, सब पता है। आज सुबह 4 बजे कौन उठा उसे वो पता है, 3 बजे कौन उठा उसे पता है, 6 बजे कौन उठा उसे पता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज कौन भूखा प्यासा हो कि उसके चरणों में आए, उसे पता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी स्तुति, उसकी बड़ी परमेश्वर यहोवा को पता है। और वहां पे लिखा भी क्या होगा, लिखा भी क्या होगा, हमारे काम वहां पे लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं कामों के द्वारा हमको क्या होगा, हमारा न्याय होगा, जजमेंट होगा। इसलिए कहते हैं जो जैसा करेगा वैसे फल पाएगा। तो मेरे अजीजों, जब आपके जीवन में गवाहियां आएंगी तो आपका जीवन गवाहियों से भर जाएगा। और जब लोगों के मध्य में खड़े होंगे, जब आप अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और फिर हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में आके ठहरेंगे और उनके जीवन में भी कार्य होगा। प्रार्थना में जाए, हालेलुया, प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े जाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो, हाथ उठा के धन्यवाद करें। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा हर एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं